नमस्कार मित्रों। 2-4 दिन से एक बात करना चाह रहा था कि जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, तो वो उन्होंने बार बार कभी वो संघ के बारे में कुछ गलत बात कहते हैं, कभी वो मतलब सावरकर जी के वीर सावरकर जी के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये जानकारी देना चाह रहा था कि मैंने कहा एक बार बात करी जावे। बहुत सारे लोग बस को इतना पता है कि संघ एक सामाजिक संगठन है, वो काम करता है, या भाजपा उनकी एक राजनीतिक विंग है, ये है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि एक बार एक वीडियो बनाई जाए, ज़्यादा बड़ी नहीं, विस्तार से तो नहीं कह सकते क्योंकि 96 साल के संगठन को एक किसी वीडियो में सीमित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक कोशिश करेंगे कि एक हम संघ के बारे में जान सकें। संघ क्या है? संघ ऐसे लोगों का एक सामाजिक संगठन है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो अपने देश के लिए चिंता करते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए चिंता करते हैं, अपनी समाज के लिए चिंता करते हैं। जिन लोगों में ये भ्रांति है कि संघ मतलब कहना चाहिए कि हिंदुओं का पक्षधर है या मुस्लिमों का के बारे में गलत सोचता है, वो एक बहुत गलत भ्रांति है। संघ केवल और केवल ऐसे लोगों का संगठन है जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपनी भारत माता के बारे में चिंतन करते हैं। अगर कोई एक मुस्लिम जो अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है तो वो संघ के लिए एक प्रेरणा का काम है। और अगर कोई एक हिंदू जो अपने देश के लिए अच्छा नहीं कर रहा, अपने देश को हानि पहुंचा रहा है या कोई नुकसान कर रहा है, तो संघ उसका हमेशा से एक तरह से ये समझो कि अपोज करेगा, वो उसका कभी समर्थन नहीं करने का। तो उन एक तरह से जिसका आराध्य है, जिसकी आराध्य खुद भारत माता हो, तो उन्हें वो चीज़ हमेशा उन्हें वो उसका समर्थन करेंगे कि जो अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए समर्पित हो। मैं आपको बताऊं, संघ में अगर आप देखेंगे तो संघ में जब पुस्तक वितरण होता है तो उसमें जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनकी पुस्तकों का वितरण किया जाता है संघ के माध्यम से। उनकी जीवनी वो सब पढ़ाई जाती हैं। और मतलब अच्छे अच्छे जो पदाधिकारी हैं वो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकों के विषय में बताते हैं, अपने वक्तव्य में उसका जिक्र करते हैं, उनके जीवन का जिक्र करते हैं। तो जिस आदमी ने भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, अपने राष्ट्र के लिए करने की भावना रखता है, संघ उन लोगों का संगठन है। अब बात करें कि हम संगठन में हम काम क्या करते हैं। देखो, हमारी इकाई मतलब मेरा मतलब ये है, संघ की जो मेन इकाई है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो है शाखा। संघ के अंदर जो संचालक जी हैं उन्होंने भी कहा था कि अगर यहाँ पे अगर कोई सबसे बड़ा दायित्ववान है वो हमारा एक स्वयं सेवक है। मतलब एक जो स्वयं सेवक है वो उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि एक बड़े दायित्ववान पदाधिकारी का। तो संघ क्या है कि ऐसे लोगों का एक समूह है और उस समूह की जो सबसे पहली इकाई है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वतंत्र इकाई है, उसका नाम है शाखा। शाखा का मुख्य कार्य होता है व्यक्ति निर्माण। जिन लोगों में, मैं फिर कहूँगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, जिन्हें इस तरह का कोई भ्रम हो कि संघ की शाखाओं में ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, तो वो ओपन कहीं कहीं छुपी जगह नहीं लगती, कहीं कुछ नहीं लगती, वो ओपन उसमें एरिया में लगती हैं। और संघ के पदाधिकारी समय समय पे जाके, और संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनका प्रयास रहता है कि सब समाज के सभी लोग आएँ और समाज के सभी लोग आके शाखाओं में सम्मिलित हों। वो किसी भी विचार का हो, किसी भी पार्टी का हो, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जिन्हें अगर किसी को कोई भ्रांति है तो बोलने से पहले या करने से पहले एक बार संघ के बारे में बात करें, संघ की शाखाओं में आके बात करें। तो जब संघ की शाखाओं में आके बात करेंगे तो उन्हें लगेगा, उन्हें पता चलेगा कि संघ क्या है। अब मैं बताऊं काम क्या है। जो काम मैंने मोटा मोटा बताया कि भाई हम अपने समाज का चिंतन करते हैं, अपने राष्ट्र का चिंतन करता है संघ, उसमें लेकिन उसका तरीका क्या है। संघ के जो स्वयंसेवक हैं, अभी मोहन भागवत जी जो हैं सर संघचालक जी, माननीय सर संघचालक जी, उनका एक वक्तव्य आया था कि उन्होंने कहा था हमारा स्वयंसेवक जहाँ रहेगा वो अच्छा करेगा। तो उसी के उसमें मैं आपको बताऊं, समाज के हर क्षेत्र में
हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का हो, अधिवक्ता का हो, व्यापार का हो, स्टूडेंट का हो, मजदूरों का हो, वनवासी कल्याण का हो, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनके अपने एक अनुषांगिक हैं। अनुषांगिक के माध्यम से वो काम करते हैं कार्यकर्ता। चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे, चिकित्सा काम करेंगे, एनएमओ नाम है उसका। आरोग्य भारती है, जिसमें जो आरोग्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों के इस तरह का चिंतन करते हैं कि बीमारियां ही ना हो, वो उस क्षेत्र में काम करेंगे। उस क्षेत्र में काम करेंगे नहीं, करते हैं। और जो वनवासी कल्याण के आश्रम, वनवासी कल्याण के बारे में सोचेगा, उनका वनवासी कल्याण आश्रम है, वनवासी कल्याण विंग है। और उसके अलावा क्या नाम है, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में, अधिवक्ता के क्षेत्र में जो लोग हैं, व्यापार के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके सबके अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, और काम क्या है, वही कि अपने राष्ट्र का निर्माण का कार्य काम करना। तो इन अलग 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 क्षेत्रों में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए। इसके अलावा संघ ने अपनी 6 गतिविधियां भी शुरू की हैं। अब आप एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो क्या नाम है, संख्या आपने कभी कार्यक्रमों के बहुत ज़्यादा अखबारबाजी में नहीं देखते होंगे, वो नहीं देखते होंगे, उन्हें ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये लोग समर्पित लोग हैं अपने देश के लिए। और इसमें अब आपको मैं गतिविधि बताऊं, पर्यावरण और जल की जो गतिविधि है, उसमें हमेशा ये लोग चिंतन में लगे रहेंगे कि पर हम अपने पर्यावरण को कैसे सुधारें, अपना जल संरक्षण कैसे करें, ये सब चीज़ हों। दूसरी चीज़, उसके बाद एक परिवार प्रबोधन की वो है। परिवार प्रबोधन का क्या दायित्व है कि आज के टाइम में मोबाइल से, उससे भाग दौड़ से जो परिवार हमने आपस में एक दूसरे से उठना बैठना बंद कर दिया, हम अपने संस्कार खो रहे हैं। अपने समाज में जो एक दूसरे की मदद करने का जो हमारा जज्बा होता था, वो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो वो होता जा रहा है। तो परिवार प्रबोधन परिवारों में जाके उसके बारे में काम करता है। और उसके बारे में काम करने का क्या होता है कि बैठ के बात करेंगे कि सामाजिक परिवार में सब लोग आपस में कैसे बैठे हैं, अपने उसके समाज के बारे में विचार कैसे करें, अपने उसके बारे में कैसे करें। अपना इतिहास बताया जाता है कि जो हमारे महापुरुष हैं वो कैसे कैसे हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया। तो परिवार प्रबोधन का ये काम है। कुछ लोगों का ये है कि किसी एक वर्ग विशेष का अगर संघ होगा, वो भी बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं कि एक सामाजिक हमारी गतिविधि है, मतलब आरएसएस की एक गतिविधि है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता में क्या होता है कि ये होता है कि परिवार जो विभिन्न वर्ग हैं समाज के, उनके बीच में आपस में समरसता पैदा हो। समरस क्योंकि आज एक, मैं ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, 72-73 सालों में एक चीज़ करा गया कि इस बिरादरी को इस बिरादरी से लड़ा दिया, उस बिरादरी के संगठन बड़े बनवा दिए, कभी उससे आंदोलन करवाया, कभी आज भी हैं वो चीज़ें, कभी उससे आंदोलन करवा दिया, कभी भाषा के भी उस पर विवाद हो गया, कभी क्षेत्र के रूप में विवाद हो गया। और जहाँ इस तरह के विवाद हुए, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर पाया, ना वो क्षेत्र कभी प्रगति कर पाया। तो उस क्षेत्र में कि आपस में सामाजिक समरसता बनी रहे, तो सामाजिक समरसता की एक अपनी गतिविधि है। ऐसी अलग अलग तरह की गतिविधियां हैं। और दूसरी चीज़, जो जिन लोगों में कभी भी आपको बताऊं कि जब संघ की स्थापना हुई, उस टाइम पे जाति का भेदभाव बहुत ज़्यादा था, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। और परम पूज्य हेडगेवार जी को ये चीज़ पता थी। तो उस टाइम पे जो शाखाएं तो चलाई गई, साथ ही एक परिपाटी शुरू करी गई सहभोज की। सहभोज में आपको अगर किसी को कोई भ्रांति हो कि वहाँ पे ऊंच नीच और ये आज समाज में जो बुराइयां हैं, या जो लोग एक खाई खींचने की कोशिश करी गई, तो वो आके विभिन्न पार्टियों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो खाई खुद दी लोगों के बीच में, जातीय ऊंच नीच और ये सब वो करी। और अगर किसी को अगर सामाजिक समरसता देखनी हो, एक आपसी प्रेम देखना हो, एक एक भाईचारा देखना हो, सारे जो भेद मिटा के एक साथ काम करने वाले लोग देखने हो, तो आप संघ के सहभोज कार्यक्रम में आओ। संघ का सहभोज के कार्यक्रम के बारे में आप मैं छोटा सा बता दूं कि हर स्वयंसेवक जो सहभोज में भाग लेता है, वो कोई पार्टी नहीं होती। उसमें क्या होता है कि सारे के सारे अपने घर से भोजन लेकर आएंगे, अपने घर से जो भी बना होगा, चाहे रोटी चावल सब्जी वो सब होंगी, और सारी सब्जियां एक जगह मिला दी जाएंगी, सारी रोटी एक जगह मिला दी जाएंगी। ये नहीं पता चलने का
कि इसमें कौन सा ब्राह्मण के घर का भोजन है, कौन सा ठाकुर के घर का भोजन है, कौन सा गुज्जर के घर का भोजन है, कौन सा हरिजन के घर का भोजन है, कौन सा वाल्मीकि के घर का भोजन है। सब एक जगह भोजन मिला दिए जाएंगे, सारी सब्जियां एक जगह मिला दी जाएंगी, सारी रोटियां एक जगह मिला दी जाएंगी, और फिर उसमें से पंक्ति में बैठा के सबको भोजन मंत्र के बाद भगवान का धन्यवाद करते हुए क्या नाम है सहभोज का कार्यक्रम कराया जाएगा। उसका खाने वाले को नहीं पता कि कौन सी रोटी किसके यहाँ से आई है, देने वाले को नहीं पता कौन सी रोटी किसके यहाँ से आई है, खाने वाले को नहीं पता कि कौन सी जो सब सब्जी मिक्स हो रही है कि किसके यहाँ से आ रही है, वो तो मिक्स हो ही गई खैर सब्जी। तो इससे बड़ा सामाजिक समरसता का, आपसी प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कोई भी। आप देखोगे कि कहीं चाहे पौधे लगाना हो, ब्लड डोनेशन करना हो, कोई कैंप लगाना हो, कहीं आपदानी हो, हर जगह संघ अपना काम करता है। बात रही जो लोग मैं एक भ्रांति मिटाना चाहता हूँ कि लोगों में यह है कि संघ अपने कार्यक्रमों में संघ में महिलाएं नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जितने भी संघ के अनुसांगिक हैं सब में माताओं की भागीदारी है, बहनों की भागीदारी है, और क्या नाम है जो संघ में है उसकी महिलाओं के लिए अपने राष्ट्रीय सामाजिक सेविका समिति है जो वो अपनी एक अलग विंग है, उनका अपना एक अपनी एक मजबूत उनकी इकाई है, और उनके निर्णय और वो लेने की सबकी क्षमताएं हैं अपनी अपनी, और क्या नाम उनका इतना ही योगदान है जितना कि संगठन में पुरुषों का। और जब हम परिवार में जाते हैं तो परिवार में जब हम अपने संघ के सभी कार्यक्रम होते हैं जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम होते हैं उनमें माताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि संगठन को भी पता है कि अगर माँ बेटी अगर किसी एक को हमने अगर उन्हें अपने धर्म के बारे में, समाज के बारे में हमने उन्हें शिक्षित किया तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी, और अगर हम पुरुष को शिक्षित करेंगे तो पुरुष अपने परिवार को शिक्षित करेगा। तो माताओं की भागीदारी, बहनों की भागीदारी संघ के हर कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा दायित्व है। हर उसमें दायित्ववान बहनें हैं, दायित्ववान भाई हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि अपने राष्ट्र को विश्व गुरु कैसे बनाएं। और जब मैं पहली बात कर रहा था कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है, कि मेरा फिर कहना है कि समाज में जो लोग अपने राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं वो संघ उनका सम्मान करता है, संघ में उन लोगों का स्वागत है, वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, सबका संघ की शाखाओं में स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि जो संघ ने जो क्या नाम है मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की जो पढ़ाई लिखाई और उनमें वो जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए एक अनुसांगिक चलता है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो जो लोग किसी भी तरह की सामाजिक भ्रांति बिठाते हैं दिमाग में, ये होते हैं हाँ ये चीज़ है कि संघ कभी भी ऐसे वो नहीं बनाता जैसे राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा और क्या नाम है आपका अनुसूचित मोर्चा, ये मोर्चे नहीं बनाते, क्योंकि संघ का काम बिरादरियां बांटना नहीं है, बिरादरियों में बंटना नहीं है। संघ का काम तो सबको साथ लेकर चलना है। सब संघ की दृष्टि में जो भी स्वयं सेवक है वो उसका एक स्वयं सेवक है, वो एक भारत माता का पुत्र है, और उसकी क्या बिरादरी है क्या बिरादरी नहीं है उससे कोई मकसद नहीं है, कोई वो नहीं है। जाति पंथ का भेद बिल्कुल नहीं है। आपको अगर किसी को भी इस चीज़ में वो है, संघ का सबसे बड़ा खुला, लोग कहेंगे कि नहीं ये तो कहने की बात है, कहने की बात नहीं है। आप अगर जिसे किसी को अगर इस चीज़ को प्रमाण की आवश्यकता अगर लगाए किसी को, तो खुला निमंत्रण है, आइए संघ की शाखाओं में, आइए संघ की शाखाओं में आके भाग लीजिए, शाखाओं में आके पता कीजिए। 1 घंटे का कार्यक्रम है, वो पूरा व्यवस्थित कार्य है। कितने में राष्ट्र के समाज के बारे में चिंतन करना है, प्रार्थना होनी है, कितने समय व्यायाम होना है, कितने समय योग होना है, 1 घंटे का पूरा एक फिक्स शेड्यूल है। गीत भी होना है, मतलब तो और जो हमारे स्वयं सेवक हैं उन्हें गीत गवाना का, शाखाएं लगवाना, उनसे मतलब वक्तव्य बुलवाना, जिससे कि उनकी प्रतिभा का विकास हो सके।
वो सारी चीज व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला का नाम संघ की शाखा है। संघ की शाखा का मतलब है जो लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं उनके व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करती है शाखा। और उसमें किसी भी जाति धर्म योग्यता कुछ नहीं, एक ही योग्यता है कि हम अपने देश के लिए अपने राष्ट्र के लिए चिंतन करें, अपनी भारत माता के लिए चिंतन करें, अपने देश को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए चिंतन करें। बस यही संघ की शाखाओं का संघ का मुख्य उद्देश्य है। संघ का मुख्य एकमात्र कार्य अपने समाज को अपने राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का काम है। और इसी में 96 नहीं 2025 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये संघ निरंतर बढ़ता गया और निरंतर बढ़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना। और विश्व के सबसे बड़े संगठन के साथ साथ दुनिया भर की हर क्षेत्र में सामाजिक काम में गतिविधि में उन्होंने भाग लिया, चाहे शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे चिकित्सा हो, किसी भी क्षेत्र में हर क्षेत्र में संगठन के स्वयंसेवक लगे हुए हैं। और सभी से और हमेशा उनका सबका ये प्रयास होता है कि समाज के हर वर्ग के हर लोग जो समाज के काम में राष्ट्र के काम में आ सकते हो तो उनकी मतलब जो सहभागिता है वो सुनिश्चित की जाए। प्रणाम, नमस्कार। बस इसी के साथ मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।